अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोनिया डेली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो इस दुआ के साथ कि सब सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते गुजारें, हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ संडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरा साथ दीजिए और व्लॉग देखते रहिए। तो जनाब यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सबके लिए। ब्रेकफास्ट में सब एग ब्रेड्स ही लेना पसंद करते हैं, संडे हो या मंडे, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चों को स्कूल से ऑफ है। लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर ही होते हैं, तो संडे भी अब रूटीन डेज़ की तरह ही लगता है। तो बच्चे उठते हैं जी देर से क्योंकि लेट नाइट सोते हैं और सुबह को देर तक ही उठते हैं। अगर तो ऑनलाइन क्लासेस हों तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, फिर रात में भी जल्दी सो जाते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस ना हों तो फिर बच्चों की उठने की रूटीन भी मुतासिर हो जाती है। तो जनाब बच्चे सो के उठें 12 बजे या 1 बजे तो उन्होंने एग ब्रेड ही लेना होता है। वैसे भी इस एज में एग्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, प्रोटीन मिल जाती है क्योंकि मीट वगैरह तो किड्स ज़्यादा पसंद नहीं करते, ख़ुसूसन मेरे बच्चे तो मीट पसंद नहीं करते। मटन हो या बीफ वो इसे पसंद नहीं करते, सिर्फ चिकन ही है जो उनको अच्छा लगता है। तो अंडे बच्चों के लिए और दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए एग ब्रेड। आज हनान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल वो कटिंग करवा के आया था जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो उसको मैंने रात में शावर दिलवा दिया, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है उसकी तबीयत कुछ नासाज है, ठंड सी लग गई है उसे। तो आज उसको फीवर है। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए एग ब्रेड और अम्मी के लिए। तो जी यहाँ पे हम 4 अंडे बनाएंगे और इसके साथ ब्रेड के 2 स्लाइसिस के हिसाब से हम ब्रेड के पीस टोस्ट कर लेंगे। तो आपके घर में संडे की क्या रूटीन है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। ख़वातीन के लिए संडे हो या मंडे, वीकडेज सब एक जैसे ही होते हैं। फीमेल्स को किसी भी दिन ऑफ नहीं होता, सब वर्किंग डेज़ की तरह ही होते हैं। जहद मुसलसल है लेडीज़ की ज़िंदगी, मुसलसल वर्क। क्योंकि मेल्स को तो फिर भी संडे को ऑफ हो जाता है, लेकिन लेडीज़ के लिए संडे में ज़्यादा ही रूटीन सख्त हो जाती है कि सब घर में होते हैं। और फिर जो फीमेल्स सिंगल मदर्स होती हैं उनके लिए तो ज़िंदगी बहुत ही जद्दोजहद का नाम है, क्योंकि उन्होंने घर के काम भी खुद ही करने होते हैं और बाहर के भी काम खुद करने होते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें सब, आमीन। इस दुआ के साथ कि आप सब हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जनाब यहाँ पे लाइट चली गई है एकदम से। जैसे ही टी बन के तैयार हुई तो लाइट चली गई है। अब यहाँ पे मैं मोबाइल की रोशनी में ही अपने व्लॉग को जारी रखे हुए हूँ। तो यहाँ पे डल रही है सबके लिए चाय कप्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनान की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अब ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उससे कहा है कि आप चाय के साथ रस ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको मेडिसिन देती हूँ ताकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। तो जनाब हम नाश्ते से फारिग हो गए थे,
तो इसके बाद मैंने बाहर आके देखा तो बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। देखें कैसे घने बादल आए हुए हैं और हवा बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी यखबख्ता हवा। मुझे तो बाहर आते साथ ही सर्दी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी। तो अब देखें आप, परिंदे भी आसमान पे उड़ रहे हैं, शायद वो भी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं समेट रही हूँ कपड़ों को जो मैंने कल वॉश किए थे। तो ये जो आपको ढेर नज़र आ रहा है तो ये है लॉन्ड्री। अब इनको मैं तय करके सबके कबर्ड्स में रखूँगी जिस जिसके कपड़े होंगे। तो बस सुबह से शाम तक बहुत ही बिजी रूटीन होती है फीमेल्स की। तो यहाँ पे कपड़े तय हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए कि लेडीज़ को कोई टाइम फ्री नहीं मिलता कि वो बैठ के थोड़ी देर के लिए आराम कर सकें। तो यहाँ पे कपड़े तय हो गए हैं। अब मैं इन्हें रखने के लिए जा रही हूँ। देखिए कपड़े तो समेट लिए हैं मैंने। अब मैं किचन की डीप क्लींजिंग करने लगी हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने किचन को देखूं और अच्छी तरह से डीप क्लीन करूं। तो यहाँ से मैंने स्टोव से स्टार्ट लिया है, अच्छी तरह से इसको साफ़ करते हुए। ये तो वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था तो ये नीट ही है, लेकिन मैं उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ ताकि सब जो भी उसके ऊपर, मतलब चाय वगैरह कभी बॉयल आ जाता है भर के, तो वो बच्चे कभी बना लेते हैं टी, या कभी कोई चीज़ गिर जाती है ऑयल वगैरह तो निशान पड़ जाते हैं स्टोव के ऊपर। तो मैं उसे अच्छी तरह से साफ़ कर चुकी हूँ। इसके बाद जी मैं अपने किचन को कर रही हूँ साफ़ बहुत अच्छी तरह से। आज प्रोग्राम है मेरा किचन को कंप्लीट साफ़ करने का। तो देखिए आप कितना टाइम लगता है इसके ऊपर। बहुत ही गर्द आलूद हुआ है। आज किचन को साफ़ करने लगी हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि हर जगह ही गंदी हुई हुई है। चाहे वो इतनी गंदी ना भी हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ करने का इरादा करते हैं तो आपको फिर सब चीज़ें ही गंदी दिखाई देती हैं, है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे किचन हो रहा है साफ़ बहुत अच्छी तरह से। आज सब चीज़ों को साफ़ करना है, तमाम चम्मच से लेके शेल्फों तक सब होंगी चीज़ें साफ़ अच्छी तरह से। तो देखते रहिए कि मैं कर क्या रही हूँ। तो चलिए जनाब, ये चम्मच वगैरह जो मैंने सजाए हुए थे डेकोरेशन के तौर पे, इनको तो मैं कर चुकी हूँ साफ़। लीजिए ये पूरा हिस्सा तो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है और मैं ये अब आपको दिखाती हूँ कि मुझे किचन को साफ़ करते हुए तकरीबन आज 2 घंटे लग गए और अब ये किचन की कुछ शक्ल निकल के आई है। आप मुझे देख के बताइए कि आपको अब नीट लग रहा है कि नहीं, कि अभी भी मुझे इसको मज़ीद साफ़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जी मिर्च मसालों के डब्बों को भी मैंने रखा है धोने के लिए और यहाँ तक मैंने सब कर लिया है साफ़ अच्छी तरह से। तो ये मेरा किचन है जी। यहाँ पे अब अरीबा बना रही है मेरे लिए चाय, क्योंकि थकन से आज बुरा हाल हो गया है। बहुत वर्क किया मैंने तो मैं अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं आपको आज अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाई क्योंकि थकी हुई शक्ल देख के आपने खुद भी थक ही जाना था। तो मैं आपको कल फ्रेश होके मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए
खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।